आज के एपिसोड में देखें खोड़ा वार्ड नंबर 24 सभासद प्रतिनिधि गजेंद्र नेगी से खास बातचीत। अभी खड़े हम वार्ड नंबर 24 में, जहां की सभासद प्रत्याशी गजेंद्र नेगी से हम बातचीत करेंगे। और जो यह आप सामने देख रहे हो जन समस्या निदान केंद्र यानी कि निगरानी समिति का काउंटर, इसके बारे में भी उनसे बातचीत हम करेंगे। नमस्कार, मैं मनेंद्र शर्मा खोड़ा लाइव से। तो आज हमारे साथ हैं वार्ड नंबर 24 के प्रतिनिधि गजेंद्र नेगी जी। गजेंद्र नेगी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो आप खोड़ा लाइव वालों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो आज हमारे पास हमारे वार्ड की बारे में जानकारी लेने आए। और अभी इस टाइम कोरोना काल का ये दूसरा चरण चल रहा है, जिसमें हम अपने वार्ड में लगातार सैनिटाइज का काम डेली चल रहा है। उसमें 2 चरण में हम पूरे वार्ड कर चुके हैं। तीसरी बार लगातार सैनिटाइज का कार्य चल रहा है, जिसमें मैं खुद स्वयं साथ लगा रहता हूँ और हमारी निगरानी समिति के सदस्य हैं, वो मेरे साथ लगातार सैनिटाइज का काम कर रहे हैं। और सफाई का हो, नाली सफाई हो या आपका ये फॉगिंग वगैरह हो, ये लगातार कार्य चल रहा है। और बाकी हमने एक जन सेवा निदान केंद्र खोल रखा है, जिसमें किसी भी व्यक्ति को किसी तरह से कोई परेशानी हो, जैसे खांसी, जुकाम, बुखार, वो हमसे निःशुल्क दवाई ले सकता है। और उसे अगर किसी हॉस्पिटल में एडमिट की या गैस की व्यवस्था की कोई ज़रूरत पड़े तो उसके लिए भी हम अपनी तरफ से प्रयास कर सकते हैं। तो नेगी जी, अभी आपके वार्ड में कोरोना के कितने मरीज हैं आपके हिसाब से? अभी फ़िलहाल तो मेरे वार्ड में कोई मरीज़ नहीं है। और अभी तक मेरे वार्ड में 2 से 3 केस आए थे, जिसमें जो स्वस्थ हो गए घर आ चुके हैं। तो अभी चेयरमैन की तरफ से वेपराइजिंग मशीन वितरित की जा रही है, कोरोना किट वितरित की जा रही है, तो ऐसी कोई दवाई आप भी वितरित करा रहे हैं? हाँ, हम जो कोरोना किट है वो हमारी ऊपर से ज़िले से आए हुए हैं, वही किट हम बेच रहे हैं। बाकी जो ये भाप की मशीन है वो चेयरमैन साहब अपनी तरफ से व्यक्तिगत कर रहे हैं। और हम भी जिसको अगर ज़रूरत होता है, जैसे कोई पॉजिटिव केस है, किसी का सांस लेने में दिक्कत है या उसके भाप की मशीन की ज़रूरत है, तो हम अपनी तरफ से उसे प्रोवाइड करवा देते हैं। अभी कितने लोगों को आपने यहाँ पे कोरोना किट प्रदान कर दी है? अभी हमने 10 से 12 लोगों को ये दे चुके हैं। तो सैनिटाइजिंग जो आपके वार्ड में हो रही है, तो जैसे बहुत सारी बड़ी गलियाँ भी होती हैं, छोटी गलियाँ भी होती हैं। बड़ी गलियों में तो खैर टैंकर से या ट्रैक्टर से हो जाता है, बट छोटी गलियों के लिए आपके पास क्या व्यवस्था है? बड़ी गलियों के लिए असल में हमारे पास नगर पालिका में 2 टैंकर हैं, जिससे प्रॉपर व्यवस्था हमारी हो नहीं पाती। और मेन रोड पर करते हैं, मेन बाज़ारों पर, बाकी गलियों में हो नहीं पाता। उसके लिए मैंने खुद से एक सैनिटाइज मशीन बनाया है, जिसमें 200 लीटर का ड्रम लिया है और एक हाफ HP की मोटर लिया और इन्वर्टर से चलाता हूँ उसको। और वो लगातार आपका 5 से 6 घंटा चलता है। उससे मैं लगातार डेली मेरे वार्ड में सैनिटाइज किया जा रहा है। और अगर किसी व्यक्ति को मेरे वार्ड में कोई परेशानी है, वो आने जाने में, हॉस्पिटल आने जाने में असमर्थ है, तो उसको मैं अपनी गाड़ी से खुद ले जाता भी और लाता भी। ट्रांसपोर्ट की जो फैसिलिटी है आप अपने एंड से दे सकते हो। अगर एम्बुलेंस उसको नहीं मिलती है या कोई ऐसी व्यवस्था हो जो कि उसको नहीं हो पा रही है, तो आप कर सकते हो। हाँ, उसको मैं अपनी खुद की गाड़ी से हॉस्पिटल छोड़ के आता हूँ, और हॉस्पिटल से अगर उसको जरूरत पड़ती है फिर वापस लेके भी आता हूँ। ये जो मशीन आपने बनाई है, इसमें कितना खर्चा आ गया? इस मशीन में मेरा 20,000 रुपये खर्चा आया हुआ है। ये मेरा व्यक्तिगत खर्चा है, इससे नगर पालिका से कोई संबंध नहीं है, ना ही कोई बजट से संबंध है। ये मेरा अपना खुद का व्यक्तिगत निजी खर्च करके और हमने मशीन बनाई है। इससे डेली सैनिटाइजिंग कर रहे हैं या फिर कभी कभार कर रहे हैं? नहीं, ये डेली रूटीन पे है। एक दिन में हम 15 से 20 गली लेते हैं। हमारे 3 दिन में पूरा वार्ड क्लियर हो जाता है। तो जैसे आपने भी एक बार काउंटर लगाया हुआ है निगरानी समिति का, इस पे कितने लोगों की टेस्टिंग करा? ये निगरानी समिति है, निदान केंद्र है। जैसे कोई भी किसी को कोई समस्या हो, उसे क्षेत्र का सभासद प्रतिनिधि मिल नहीं पाते हैं, तो उसके लिए हमने एक काउंटर लगाया हुआ है, ताकि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत हो तो हमें आके वहाँ पे मिले। वहाँ पे मैं भी बैठे रहता हूँ। हमारी निगरानी समिति है, जिसके 4 मेंबर हैं, घनश्याम शर्मा जी, दीपक बिष्ट, प्रदीप सोनी जी। तो हम कोई ना कोई व्यक्ति वहाँ पर हमेशा मिलता है, ताकि उसे कोई समस्या हो तो उसको हम हल निकालने की कोशिश पूरी अपनी तरफ से करते हैं। यानी कि अगर किसी को कोई समस्या है तो उस काउंटर पे जाके बातचीत कर सकता है या फिर आपको कांटेक्ट भी कर सकता है? हाँ, वो अगर वो आने में वहाँ तक सामर्थ्य है तो आ सकता है, और नहीं तो मेरे खुद के फ़ोन नंबर पर बात करके, और उसका हम घर पर जाते हैं, पूरी टीम जाती है हमारी निगरानी समिति की, जाके उससे कोई भी समस्या उसकी होती है तो उससे पूछ के उसका जहाँ तक हम निदान करने की कोशिश करते हैं। तो आपके वार्ड के लोगों के लिए आपका कोई ऐसा संदेश जो कि उन्हें कोरोना से लड़ने में हेल्प करे? मेरे अपने वार्ड के लोगों से एक ही संदेश है, आप इस कोरोना काल में बाहर ना निकले। कोई ज़रूरी कार्य हो तभी निकले, मास्क लगा के निकले। और अगर किसी के अड़ोस पड़ोस में कोई वृद्धा व्यक्ति हैं, जिनका मतलब लड़के वगैरह या बाहर सर्विस करने वाले हैं, घर पर अकेले रहते हैं, तो उनकी जानकारी हमें दें।
उनको कई ऐसा होता है कि कोई लंबी बीमारी से पीछे से चले आ रहा है, उसको दवाई की ज़रूरत होती है, तो उसको मेडिकल से दवाई हम प्रोवाइड करवाएंगे। उसका राशन की ज़रूरत है तो उसको राशन दुकान से लेके उसके घर तक हम पहुँचाएंगे। लेकिन हमें इस चीज़ के बारे में जानकारी ज़रूर दें ताकि वो व्यक्ति घर में रह के परेशान ना हो। उसके लिए हम हमेशा 24 घंटे हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। आप कभी भी आके हमारे को समस्या बता सकते हैं, हम उसका निदान करेंगे। तो ये थे हमारे साथ गजेंद्र नेगी जी, जो कि अपने विचार साझा कर रहे थे। सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं गजेंद्र नेगी, वार्ड नंबर 24। मेरे द्वारा एक सैनिटाइज मशीन बनाई गई है जिसमें मैंने 200 लीटर का एक ड्रम लिया है और उसे कनेक्ट कर दिया गया है मोटर पर। एक मोटर 1/2 HP किर्लोस्कर मोटर लिया गया और मोटर जो चलाई जाती है उसके लिए 500 वाट का इन्वर्टर और उसके साथ बैटरी से ये मोटर चलाई जाती है। ये मोटर इस बैटरी से कम आपका 5 से 6 घंटा चलता है और पूरी जो मशीन है ये मशीन की कॉस्ट बैठी गई है 20,000 रुपये के लगभग, जिसका क्षेत्र में सैनिटाइज करने का कार्य किया जाता है। और ये मशीन मेरे द्वारा बनाई गई है।